दोस्तों, आज के डेट पे दुनिया के सबसे बड़ा न्यूज़ है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई। आप सबको इसके बारे में पता है, ये कोई नई बात नहीं है। अभी ऑलमोस्ट 15 दिन से ऊपर हो गया है ये लड़ाई होते होते, और कितना दिन चलेगा ये भी किसी को पता नहीं। यूक्रेन का बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, अभी रशिया का भी डैमेज हो रहा है। इसके ऊपर जो क्यों, वजह क्या है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो हज़ारों लाखों में मिल जाएंगे यूट्यूब में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में हमेशा चर्चा हो रहा है, तो आपको सब पता होगा। आपको कुछ बातें समझ में आया होगा, कुछ बातें समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको मोटे मोटे तरीके से इतना तो पता लग ही गया है, जो नेटो के साथ यूक्रेन का संबंध जो है वो रशिया को अच्छा नहीं लग रहा। यूक्रेन नेटो में जाना चाहता है, और ये बातों की जो मेन वजह है यही बात है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी काफ़ी सारे रीज़न है, और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर रशिया के विरोध में बहुत सारे जो संगठन है वो काम कर रही थी। जस्ट लाइक अगर आप पाकिस्तान के बात करें, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जैसा रिलेशन है, पाकिस्तान में जैसे काफ़ी सारे संगठन हैं जो इंडिया के विरोध में काम करती है और हानि पहुँचाने की कोशिश करती है, ऐसे यूक्रेन में भी है। तो मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ है इसके बारे में नहीं बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक चीज़ को समझाना चाहता हूँ। आपके मन में हमेशा यही है, कोई भी देश है वो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कोई भी देश के साथ मिल सकता है, दोस्ती बना सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है दूसरे देश को। यूक्रेन अगर नेटो में जाना चाहता है, इसकी वजह से क्या है रशिया को वो इतना बड़ा वार लड़ने के लिए, उसको इतना ज़्यादा मिसाइल, अपने जो गोला बारूद है ये बर्बाद करने के लिए। अभी रशिया में अगर आप देख रहे हैं जो डायरेक्ट कुछ डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन रशिया का जो इकोनॉमी है वो तो डाउन हो रहा है ना। उसका इतना बड़ा जो अपने जो उसने जमा करके रखा था गोला बारूद, ये तो ख़त्म हो रहा है, दूसरी तरीके से वीक तो हो रहा है ना। ठीक है, सो ऐसा क्या ज़रूरी था रशिया को यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए? उसको जाने देता नेटो के साथ, क्या प्रॉब्लम था उसको? यही बात को मैं सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कोई मैंने लिखा नहीं है या मेरे दिमाग से नहीं आया है, मैंने कहीं इसको पढ़ा है, एक मैसेज के थ्रू मैंने इसको पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को, मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो आपको भी बहुत आसानी से ये चीज़ पता लग जाएगा। एक तो सवाल ये था क्यों लड़ रहा है, और दूसरा सवाल ये था गलत कौन है, यूक्रेन या रशिया। तो ये दोनों जो सवालों का जवाब है ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक हस्बैंड वाइफ की एग्जाम्पल है ये। आप इसको जोक समझ ले, आप इसको एक कोई भी सिंपल तरीके का एक मुहावरा समझ ले, जो भी समझ ले, आप इसको बात को आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हस्बैंड वाइफ थे तो रात को ऐसे ही बात कर रहे हैं, एक दूसरों के साथ ये न्यूज़ चल रहा है। तो वाइफ पूछ रहे हैं हस्बैंड को, जो देखो यार लड़ाई चल रहा है, लड़ाई तो अच्छी बात नहीं है, रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यूक्रेन तो उसको आज़ादी है, वो किसी भी देश में जा सकता है, जैसे आपको लगता है वो तो किसी भी देश में जा सकता है, इसको तो आज़ादी है, इसमें रशिया को इंटरफेयर करने की क्या रिक्वायरमेंट है, इतनी ज़्यादा तबाही मचाने की क्या रिक्वायरमेंट है। हस्बैंड बहुत देर से सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है। तो वो सर हिलाते हुए सुनता जा रहा है। अब रात हो गई थी, खाना डिनर वगैरह कर लिया उन लोगों ने। उसके बाद जब सोने गए तो हस्बैंड ने क्या किया, रसोई से एक चाकू लेके आए और सर के पास उनके जो पिलो है उसके पिलो के नीचे रख के वो सो गए। अब वाइफ ने ये बात को देखा तो वो सोने आ नहीं रही है, बहुत देर से इधर उधर कर रही है। अब हस्बैंड कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो उन्होंने पूछा, हस्बैंड थोड़ा सा जग के पूछा, आ जाओ सो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? बोला, तुम सर के नीचे ऐसे नाइफ़ लेके क्यों सो रहे हो? मैं बोला, क्या हो गया, मैं नाइफ़ लेके सो रहा हूँ, एक चाकू ही तो है, सर के नीचे लेके सो रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, ये मेरी आज़ादी है, मैंने अपने पिलो के नीचे रख के सोया, मेरे सेफ्टी की वजह से मैंने रख के सोया। तो वाइफ बोल रही है, ऐसे कोई कैसे सो सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं तुम रात को क्या करोगे, अगर ये चाकू से मुझे चोट भी आ सकती है, हो सकता है तुम्हारे जाने में या अनजाने में चोट आ सकता है, या तुम कुछ कर दो, ऐसे मेरे तो हमेशा टेंशन रहेगा, तो ऐसे मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ? तब हस्बैंड उसको बोला,
यही बात तो रशिया के साथ भी हो रहा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होगा, कल क्या करेगा नाटो, क्यों यूक्रेन को शामिल करना चाहता है, इसमें उनको क्या फ़ायदा है और फ्यूचर में जाके रशिया में इससे क्या हानि है, तो ऐसे कैसे रशिया चैन से सो सकता है। तो उसके पास और ऑप्शन ही क्या बचा है। तो ये एक छोटा सा हस्बैंड वाइफ का बात करने का एक कॉन्वर्सेशन था। अगर आप सिंपल से इस बात को आप भी सोचेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा ये वार की वजह क्या है और कौन सही है और कौन गलत है। क्यों आज़ाद होना और आज़ादी से कुछ डिसीजन लेना कैसे दूसरे देश को भी अफेक्ट कर सकता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो आगे मैं और कुछ बताऊंगा नहीं इसके बारे में। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरह से ये चीज़ को अभी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया। धन्यवाद इस वीडियो को पूरे तक आखिर तक देखने के लिए। बने रहिए चैनल के साथ ऐसे वीडियो को देखने और जानने के लिए।